हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो आज हम सेक्शन 244 को पढ़ेंगे ऑफ बीएनएसएस। ये चैप्टर 18 में अपन पढ़ रहे चार्ज। ठीक है। सेक्शन 244 को पढ़ने से ये हम समझते हैं पहले कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ रखा है, जिसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे एडेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 18 चैप्टर में सेक्शन 234 कंटेंट ऑफ चार्ज दे रखा है, जिसमें 235 जिसमें आपको प्लेस टाइम और जिसके साथ ऑफेंस हुआ है उसका आपको मेंशन करना है, ठीक है ना, नाम वगैरह। एंड 236 में मैनर स्टेट करते हैं। 237 में जो भी वर्ड यूज़ करेंगे वो सेंस ऑफ लॉ में होने चाहिए। और 238 में इफेक्ट ऑफ ईरर, अगर कोई ईरर हो जाता है उसका क्या इफेक्ट होता है चार्जशीट पे या ट्रायल के ऊपर, तो वो देखे थे अपन। 239 में कोर्ट में अल्टर चार्ज, क्या कोर्ट अगर कोई एरर हो जाता है उसके बाद या किसी भी कारण से बाद में चार्ज को चेंज कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस देने से पहले, ठीक है ना। ओके। 240 में रिकॉल ऑफ द विटनेसेस, मान लीजिए आपने अल्टर किया, उसके बाद आपको दोबारा क्या विटनेसेस को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, जज मना करेगा या अलाउ करेगा, वो सारी चीज़ें हमने इन डिटेल देख के रखा है। सारे का सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। ठीक है। 241 में सेपरेट चार्ज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, ये था कि आपका ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस में हमने पढ़ा है, ये ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस के पार्ट है कि मतलब दो ऑफेंसेस हो रहे हैं, क्या इनका ट्रायल सेम चलेगा या अलग से चलेगा, वो चीज़ें थी। ठीक है। 242 में ऑफेंस ऑफ सेम काइंड विद इन द सेम ईयर, हमने सेम काइंड को बारे में सेम काइंड भी समझा कि सेम काइंड किसे कहते हैं। 243 में ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंसेस। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे 244। ओके, चलिए। तो 244 कहता ये है कि वेयर इट इज डाउटफुल व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। आपने एक चार्जशीट बनाया, ठीक है, आप मैजिस्ट्रेट हैं, आपने एक चार्जशीट बनाया, चार्जेज मेंशन किए, बट जिस तरह से ट्रायल चल रहा है या चार्जशीट बनाने से या जो भी एविडेंसेस पहले आया है, आपको लगता है कि जो चार्जेस बने हैं ना, जो चार्जेस आपने मेंशन किए हैं वो क्या है, डाउटफुल है। ठीक है, डाउटफुल है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, उस चीज़ का बात कहता है आपका सेक्शन 244। कहता है कि इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट इज ऑफ सच नेचर दैट इट इज डाउटफुल विच सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट which can proved will constitute the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charge may be tried at once, or he may be charged in alternative with the having committed some one of said offense। अब देखिए, इसको समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। कहता है कि इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट, मान लीजिए कि कोई एक एक्ट हुआ, ठीक है, कोई एक आपने ऑफेंस किया या बहुत सारे ऑफेंस किया, उसके बाद क्या बना, एक सीरीज ऑफ एक्ट किया जिससे एक ऑफेंस बना, ठीक है, एक बड़ा ऑफेंस बना। ओके, इन नेचर दैट इट इज डाउटफुल विच सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट विच कैन बी प्रूव्ड। ठीक है ना। अब डाउटफुल है कि आपने ये ऑफेंस किया है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा। विल कंस्टिट्यूट द एक्यूज्ड मे बी चार्ज्ड विथ हैविंग कमिटेड ऑल। अब अगर ऐसे सिचुएशन में अगर डाउटफुल है तो क्या होगा, आपके ऊपर ये जितने भी डाउटफुल वाले चार्ज हैं ये सारे चार्ज आपके ऊपर लगेंगे। ठीक है, सारे चार्ज लगेंगे और इनका जो ट्रायल है वो भी चलेगा सेम टाइम पे, सेम टाइम पे। ये आपका कहता है सब क्लॉज 1। ठीक है, ऑफ सच ऑफेंसेस एनी नंबर ऑफ सच चार्ज मे बी ट्राइड एट वंस और ही मे बी चार्ज्ड इन अल्टरनेटिव विद द हैविंग कमिटेड समवन ऑफ द सेड ऑफेंस। या तो अल्टरनेटिव का कहने का मतलब ये है कि पहले आपको इसके लिए ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है ना, इसी के साथ ट्रायल सेम, लेकिन दोनों के लिए आपको अलग अलग से ट्रायल चलाया जा सकता है। एक ही ट्रायल में दोनों के लिए अलग अलग तरीके से चीज़ें को ट्रायल में आपको ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है, ओके। इसका अगर क्या आपको समझना है तो सबसे पहले अपन इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इसका इलस्ट्रेशन कहता है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ एन एक्ट विच में अमाउंट थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग। ही मे बी चार्ज्ड विथ थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, criminal breach of trust, cheating. He may be charged with having committed theft or stolen property, receiving criminal breach of trust और cheating। ठीक है ना। कहता है कि ए के ऊपर चार्ज कौन कौन सा लगा है, थेफ्ट का लगा है,
रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का लगा है, और क्या लगा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, ठीक है, और चीटिंग का भी लगा है। ये इतना अनुमान है, ये डाउटफुल है, डाउटफुल में है, ठीक है जज। तो क्या होगा, ही में बी चार्ज विथ थेफ्ट, रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग। उसको क्या चीज़ के लिए चार्ज किए जाएंगे, ये सारी चीज़ों के लिए चार्ज किए जाएंगे। और ही में बी चार्ज विथ हैविंग कमिटेड थेफ्ट, या तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, इट मीन्स क्या, ये सारे के लिए चार्ज किया जाएगा, या तो सिर्फ थेफ्ट के लिए चार्ज किया जाएगा, या स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए चार्ज किया जाएगा, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए चार्ज किया जाएगा, या तो चीटिंग के लिए चार्ज किया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कि या तो सारे के लिए चार्ज कर सकते हैं, या अलग अलग से अल्टरनेटिव वे में सिर्फ इसके लिए चार्ज करेंगे, या सिर्फ इसके लिए, या फिर सिर्फ इसके लिए, ठीक है, ओके। तो ये था आपका सबसेक्शन 1। अब चलिए अपन देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है। ओके, सबसेक्शन 2 कहता है कि इफ इन सच केस द एक्यूज्ड is charged with an offense and it appear in the evidence that committed a different offense for which he might have been charged, the provision of subsection 1 may be convicted of the offense which is shown to have been committed through, although he was not charged with it। ठीक है, आप मैजिस्ट्रेट हैं, आपने एक चार्जशीट बनाया रॉबरी का, ठीक है, ये डाउटफुल था कि क्या इसने रॉबरी किया है, ये तो पता नहीं है ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, सारे विटनेसेस आएंगे तो फिर प्रूफ होगा कि नहीं ए ने रॉबरी किया है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन या तो ट्रायल चला, और फिर पता चलता है कि नहीं इसने रॉबरी नहीं किया था, बस क्या किया था, थेफ्ट किया था। तो क्या होगा, भले ही पहले थेफ्ट का चार्ज नहीं लगा था, पहले रॉबरी का चार्ज लगा था, लेकिन अब उसके ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगेगा, और जो कन्विक्शन होगा वो किस चीज़ का होगा, वो कन्विक्शन होगा थेफ्ट का। ऑल दो थेफ्ट का जो चार्ज है वो इंक्लूड नहीं था जब ट्रायल स्टार्ट हुआ था, या बीच में भी इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन जो चार्ज लगेगा जिसके लिए उसको कन्विक्शन होगा वो किसके लिए, थेफ्ट के लिए होगा। समझ में आ रही बात, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने मान लो कि चार्ज किया किसी व्यक्ति को, ए को चार्ज किया एक्स ऑफेंस के लिए, ठीक है, बाद में प्रूफ होता है कि इसने वाई ऑफेंस किया है, तो कन्विक्शन किसके लिए मिलेगा, वाई के लिए मिलेगा, कन्विक्शन जो मिलेगा वो वाई के लिए, कन्विक्शन मतलब सजा, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए मिलेगा, वाई के लिए। ओके, तो आई होप आपको सेक्शन 244 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।